ओम शांति दीदी। शांति। आज की मुरली ले रहे हैं। बाबा सुनाते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, दूसरों को भी खुशी दिलाओ। किसी को रास्ता बताना ये सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया में भी देखते हैं ना, रास्ते पे चलते कई लोग पूछते हैं कि बहन जी ये पता है आपको कहाँ पड़ेगा ये। तो क्या करते हैं, जब हमें पता होता है ना, तो हम उनको भटकने से बचा लेते हैं। शॉर्टकट रास्ता बता देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, ये रास्ता सेफ है। लेकिन बता कौन सकता है? बाबा कहते हैं जिसको पता हो वही बताएगा। इसलिए बाबा कहता है सबको रास्ता बताओ, सबको ठिकाना बताओ। क्या ढूंढ रही है दुनिया? आजकल तो देखो फोनों पे जीपीएस लगे हुए हैं, किसी से पूछने की भी बात नहीं। हम्म, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा क्या ढूंढती है? खुशी ढूंढती है, ठिकाना ढूंढती है। तो बाबा कहता है तुम फिर उसको उस बाप से मिलवाओ। हम्म, तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन जो खुशी में होंगे वही बाबा कहता है दूसरों को खुशी दिलाएंगे। आज का फिर प्रश्न किया, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? आप देखो हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 या 10 घंटे तो हमारे सोने में ही निकल जाते हैं। बाकी कितने बचे? 14 घंटे। 14 घंटे में आप देखो, एवरेज निकालो, हम कितना समय खुश होते हैं? बहुत रेयर। हमको इंतजार ही रहता है कि कोई अच्छी न्यूज कहीं से आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसमें खुश वाली तो कोई बात ही नहीं। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, एक है खुशी की खबर और एक है खुश मिजाजी। ये दो अलग अलग चीजें। बाबा कहता है आपका जो संस्कार है वो खुश मिजाज, डिपेंड नहीं किसी खबर पर। खुश मिजाज, जैसे हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, बाबा कहता है ये आपका संस्कार बने, खुश मिजाज रहे, हर्षित मुक्त। तो बाबा कहता है खुश मिजाज कौन से बच्चे रह सकते हैं? आज की दुनिया में देखते हो कोई खुश मिजाज? हम्म, सबके चेहरे पे देखते हैं 12 बज जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे बच्चे भी आपस में लड़ रहे हैं, घर के बड़े भी झगड़े कर रहे हैं, पास पड़ोसी भी लड़ रहे हैं, संबंधी भी एक दूसरे से आजकल आप देखो कितना गैप है। हम्म, इस समय बाबा कहता है खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? जो ज्ञान में बहुत होशियार। बिना ज्ञान के बाबा कहता है आत्मा ना तो सुख, ना शांति, ना किसी खुशी को पा सकती। बाबा कहता है जो ज्ञान में जितना होशियार है ना, वो उतना खुश मिजाज है। कैसे? क्योंकि बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ना तो ड्रामा तुम्हारे हाथ में, ना अन्य आत्माएं तुम्हारे हाथ में। हम्म, और बाबा कहता है ना किसी का स्वभाव संस्कार तुम्हारे हाथ में। बाबा कहता है फिर छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, गुस्सा आना, ये सब लाजमी है। लेकिन बाबा कहता है जिस आत्मा को ज्ञान मिल गया, जो बाबा कहता है जो आत्मा समझदार बन गई, अब उसको पता चल गया कि ये ड्रामा तो कल्याणकारी, जो हो रहा है यही एक्यूरेट होना था, ये न्यायकारी भी है, ये लवफुल भी है, क्योंकि ड्रामा बाप को पसंद है। सेकंड थिंग, बाबा कहता है दूसरी चीज आपको ये पता चल गई कि ड्रामा में हर एक आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा अपने संस्कार स्वभाव पर चल रही है। मेरा जिनके साथ कोई लेन देन है, कोई पुराना हिसाब किताब है, वो मुझको चुकतू करना है। बाबा कहते हैं जो बच्चा ड्रामा के राज को जान गया, वो नाराज नहीं हो सकता। बाबा कहता है बिना ज्ञान की समझ के आप खुश मिजाज नहीं बन सकते। इसलिए बाबा हमको रोज समझ देते हैं कि बच्चे मुरली को सुनो, मुरली का मनन चिंतन करो। आप देखो हमको ना ये सब काम करने आते हैं और हम सब मास्टर हैं, लेकिन हम उल्टे चलते हैं। किसी के साथ कोई बात होती है, कोई झगड़ा हो गया, घर में, पड़ोस में, किसी ऑफिस में, हो गया, बात हो गई। अब क्या किया, वो बंदा भी आज सामने नहीं है और हम भी अपने काम में लगेंगे ही, लेकिन उसका चिंतन बार 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 चलता जाए। अब आप देखो, जब उस झगड़े के बारे में हम बार बार चिंतन करते हैं ना, तो हमारी स्थिति वैसी ही बन जाती है।
और दुख में और दर्द में, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। तो क्या किया, जितनी देर हम उस रिपीट टेलीकास्ट को बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं ना, बाबा कहता है जैसा सोचते हो वैसे मन की स्थिति बनती जाती है। एक बार झगड़ा हुआ, एक बार सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया, वो कह के चला गया, सारा समय थोड़ी सर पे खड़ा रहेगा, कह के चला गया, सीन खत्म हुई। अब उस सीन को हम क्या करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, न सिर्फ अपने मन में बल्कि कईयों को बताना भी तो है अभी, क्योंकि मन अभी भारी है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले नियरेस्ट डियरेस्ट को बताएंगे फोन लगा के। तो बाबा कहता है इसको कहते हैं मनन चिंतन कर। कितनी पक्की बात याद हो जाती है कि उसने क्या बोला। हमको ये बात कभी नहीं भूलती, हफ्ते बाद भी याद रहेगी कि इसने ये बोला था मुझे। जब जब वो सामने आए या जब जब उसका नाम सामने आए, वो बात अपने आप यहाँ घूम जाएगी, बिना एफर्ट्स के। सिखाया हमको किसी ने ये मनन चिंतन करना, कि कैसे दुख को बढ़ाना है, किसी ने भी नहीं सिखाया। लेकिन हम सब इस कला में निपुण हैं। अब बाबा हमको कहता है बच्चे कला तो यही है, लेकिन इसको अलग जगह यूज करो। बाबा कहते हैं जब बाप तुमको मुरली सुनाता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली का मनन चिंतन करो, छोड़ो पुरानी बात। बाबा कहता है ये पतित पुरानी, ये छीछी दुनिया, ये कलयुगी आत्मा है। बाबा कहता है यहाँ कोई डिवाइन सोल नहीं है, तुम यहाँ राम सीता ढूंढ रहे हो। बाबा कहता है यहाँ नहीं मिलेगी, वो सतयुग में मिलेगी। इसलिए बाबा क्या कहता है, मनन चिंतन करो। तो मनन चिंतन क्या करें, बाबा कहते हैं मनन चिंतन तब तक नहीं कर सकते जब तक ये भरोसा नहीं है कि स्वयं भगवान आकर मुझसे बात करता है। जब सामने वाला कोई है ही नहीं, सोच ही नहीं रहे कि मुरली किसने सुनाई, बस सुन ली क्योंकि नियम बांध लिया ना। ये अच्छा लगने लग गया, चलो 4 लोग बैठते हैं हम भी ज्वाइन कर लें, क्या है खाली तो बैठे। बाबा कहता है ऐसी बात नहीं बने। हमारा दिल कब दुखता है, जब झगड़े होते हैं ना, हमारा दिल तब दुखता है जब किसी अपने ने कोई तीर चुबाया होता। कहते ना इससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, इसके बारे में तो कभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि ये ऐसे करेगा, मेरा ही अपना खून, मेरा ही रिश्तेदार, कभी नहीं सोचा। तो जितना वो अपना होता है ना, उतना ही वो दर्द हमको गहरा मिलता है। अब ऐसे ही अगर सुख भी गहरा लेना है, तो बाप को भी तो अपना बनाना पड़ेगा। बाबा कहता है जब तक आपकी और मेरी बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है मुरली तुम्हें याद आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। दुनिया में हम रोड से जाते हैं, कितने झगड़े हो रहे होते हैं। ऑटो वालों से पैसेंजर लड़ रहे हैं, बस वाले से पैसेंजर लड़ रहे हैं, दो लोगों की चलते चलते आपस में बात हो गई। हमको कभी याद आता है घर जाके, कभी चिंतन चलता है उन बातों का, कहते हैं हमसे क्या लेना देना, रोड है जो मर्जी करो। हम्म? लेकिन जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, और खास तौर से किसी अपने का, तो हमको वो बार 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 याद आता है। अब ये मनन चिंतन चल रहा है ना, ये सीखा कहीं कभी किसी ने जाके, कोई ट्रेनिंग ली इसके लिए? नहीं। लेकिन क्यों ये मनन चिंतन चला, उसका जो रूट है वो ये है कि वो मेरा अपना, वो मेरे को ये ऐसे बोल नहीं सकता, बोलना नहीं चाहिए उसको, कैसे बोल दिया, सॉरी बोलना चाहिए, अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए। आज माँ अपने बच्चों को कह रही है कि मेरे से प्यार से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे बच्चों को कह रही है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मुरली का भी मनन चिंतन तभी चलेगा ना, जब बाप को अपना तो समझो कि मेरा पापा मुझसे क्या कह रहा है, मेरे डैडी मुझसे क्या बात कर रहे हैं। जब तक मेरा ही नहीं होगा तो किसी का डैडी किसी से कोई भी बात करे, हमें क्या लेना। तो बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करो, आत्मा खुशी की अनुभूति करे। क्योंकि बाबा कहता है मुरली जैसी मधुरता, मुरली जैसी शालीनता, बाबा कहता है इस दुनिया में कहीं नहीं है। कितने भी शास्त्र उठाओ, कितनी भी किताबें पढ़ लो, बाबा कहता है वो तुमको शिष्टाचार दे सकते हैं, लेकिन बाबा कहता है शिष्टाचार के साथ वो तुमको एक अच्छा चरित्र नहीं दे सकते।
क्योंकि चरित्र बनता है आत्मा से, बगैर आत्मा के चरित्र नहीं बन सकता। और आत्मा बाबा कहता है ही नहीं, है कहीं आत्मा? आज हम एक दूसरे को कहते हुए सुनते हैं कि फलाने की तो आत्मा ही बिल्कुल मर गई। कोई अंदर इसके फीलिंग ही नहीं बची, जैसे आत्मा ही मर गई। तो आत्मा है किसके अंदर? किसी में भी नहीं, क्योंकि हर कोई अपना और अपने को ही बचाना चाहता है। ऐसी ये दुनिया बन गई है, हम और हमारे दो, बस। बाकी दुनिया से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो आत्मा तो है ही नहीं ना दुनिया में। इसलिए बाबा कहता है ये है रावण की दुनिया। रावण ने हमको ये सिखाया है कि मैं और मेरे, बस। लेकिन राम क्या सिखा रहा है? राम हमको सिखाता है कि बच्चे, ये विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंब, एक परिवार हो, एक परिवार के सब सदस्य, सब भाई भाई। तो बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे, होशियार जो बच्चे हैं वो कौन से हैं? बाबा कहते हैं जो ज्ञान में होशियार हैं, उनका बाबा कहता है जो पर्सनैलिटी बनती है वो बनती है खुश मिजाज। नहीं तो दुनिया में आप देखो सभी उदास, सभी उदास। क्योंकि बाबा कहता है माया के दास बन गए ना, तो माया ने जिनको अपना दास बनाया वो उदास हो गए। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, मुरली मंथन करो, मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। वाकई आजमाई हुई बात है। अगर चाहते हो ना, एक दिन एक्सपेरिमेंट कर लेना। 24 घंटे का दिन होता है, 8 घंटे सोने में निकल गए या 10 घंटे सोने में निकल गए, बाकी बचते हैं हमारे पास में 14 घंटे। 14 घंटे में आपका जो शेड्यूल है, जो भी वर्किंग है, आप उसको करो। लेकिन जो भी हमको बीच में समय मिले ना, उस समय आप मुरली उठा लेना। जो पॉइंट्स नोट करते हो ना, बस उन्हीं के ऊपर सोचना। तो बाबा कहता है ये प्रैक्टिस जब तुम्हारी बन जाएगी ना, तो दुनिया में क्या हुआ क्यों हुआ तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं। बाबा कहता है जिस बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है ना, वो बच्चे सदैव खुश मिजाज, क्योंकि वो ज्ञान से ही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ज्ञान से ही आत्मा निश्चिंत बुद्धि बनती है, बिना ज्ञान के नहीं बन सकती। हम सब एक दूसरे को ढांढस देते हैं, सांत्वना देते हैं, अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। क्या इतनी बात से चिंता खत्म हो जाती है? क्या इतना कहने से सब ठीक हो जाता है? कुछ भी ठीक नहीं होता। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली का मनन चिंतन करो। जितना अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत को बाबा कहता है अनुसरण करोगे, आत्मा बेफिक्र बादशाह बनेगी, निश्चिंत बुद्धि बने। बिना ज्ञान के नहीं बन सकती, बिना ज्ञान के नहीं। और ज्ञान सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम मुरली सुनने बैठ जाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आपने उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया ना, मतलब कमाया नहीं। अब बैंक में एक कैशियर बैठा हुआ है, दुनिया भर का कैश उसके पास आता है, गिनता है सारा दिन। लेकिन क्या कहेंगे, ये पैसा उसका अपना पर्सनल है? खर्च कर सकता है? नहीं खर्च कर सकता, अमानत है। बाबा कहता है बच्चे, ऐसे ही जो मुरली तुम्हारे सामने खुलती है ना, सोचो ये तुम्हारे आगे कैश आता है। और जब तक बाबा कहता है आप इसको यूज नहीं करते हो ना, तब तक बाबा कहता है इस कैश पे आपका राइट नहीं, ये तो सिर्फ एक अमानत ही है। कमाया क्या? कमाया माना धारण क्या किया? जो धारण कर लिया वो तुमने कमा लिया। अगर धारण नहीं किया तो कुछ नहीं कमाया, सिर्फ फिर गिन ही रहे हो नोट, गिन गिन के यहीं छोड़ने हैं। रात को कलर के घर वापस खाली ही जाएगा, बल्कि एक सर पे बोझ भी होगा कि इतना कैश वहां पड़ा हुआ है, कहीं गड़बड़ कुछ ना हो जाए। बाबा कहता है जब ये कैश तुम गिनते हो ना, बाबा कहता है आत्मा निर्बंधन बनती है। हर जिम्मेवारी से बाबा कहता है मैं तुमको फारग करता हूँ, लेकिन ज्ञान को धीरे धीरे धारण करना पड़ेगा। एक बच्चे को हम 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का कोशिश करते हैं बिठाने की, धीरे धीरे उंगली पकड़कर चलाने की। क्यों? क्यों? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा तरक्की करे। झूले में भी अच्छा लगता है, लेकिन कितना सा बच्चा, 1 साल का, 1.5 साल का, उससे बड़ा बच्चा तो झूले में ज्यादा देर बैठता भी। तो बाबा कहता है बच्चे तुम कब तक झूले में ही बैठे रहोगे?
तुम भी चलो, अपने पैरों पे चलो, बाप की उंगली पकड़ के चलो, लेकिन चलो तो सही। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, ज्ञान का जितना हम मनन चिंतन करेंगे, खुश मिजाज बनते जाएंगे। ओम शांति। खुशी में वही आएंगे जो दूसरों को खुशी में लाएंगे। कोई ऊंच चढ़ते फिर गिर पड़ते तो कमाई चट हो जाती। पुण्य करते करते आप पाप करने लग पड़ते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, बाबा कहता है करने वाली आत्मा, कराने वाला, कराने वाला कौन, किसको कहेंगे, बाबा को। करण करावन हार, बाबा ने आज सुबह की मुरली में क्लियर किया। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो क्या कहती है, सुख दुख देने वाला मैं ही हूँ। बाबा कहते हैं जब मैं दुख भी दे रहा हूं तो मुझे फिर बुलाते ही क्यों, क्यों बुलाते हो? एक जैसी मुरली सबको सुना रहा हूं। हाँ, बाबा कहते हैं कई सुन के पावन बन रहे हैं, और कई बाबा कहते हैं टस से मस भी नहीं होते, नंबरवार बच्चे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो सिर्फ तुमको राय देता हूँ, समझ देता हूँ। अब बाबा कहता है करना ना करना, ये चॉइस आपकी है, अर्जी हमारी है तो मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहता है या तो ऐसी दुनिया अच्छी लगती है तो ऐसे ही जीते जाओगे। आज सुबह बोला ना बाबा ने, अगर कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, सुबह बाबा ने बताया ना कि जो लोग बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनको माया के भूत अंत में राम नाम सत्य करते ले जाएंगे। माया के भूत, बाबा कहता है राम नाम सत्य कर अंत में ले जाएंगे। तो कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा बड़ा मुश्किल है गुस्सा छोड़, बाबा बड़ा मुश्किल है काम छोड़। बाबा कहता है ठीक है, मुश्किल है तो गंदे बने रहो। एक अगर बच्चा ये बोले पापा बड़ा मुश्किल है, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं भले ही गंदे हैं, पुराने हैं, स्मेल आ रही है, लेकिन उतारने बड़े मुश्किल। कई बच्चे होते हैं ना, वो माँ कपड़े मांगती रहेगी, ला तेरे कपड़े धो दूं, कपड़े दे दूं पसीने वाले, ये क्या, नहीं मम्मी ठीक है अभी तो पहने थे। अब वो कह रही है मैंने धोना है बेटा, तेरे कपड़े गंदे हैं, लेकिन वो उतार के ही नहीं देना चाहती। तो बाबा इस समय हमको क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, पाप और पुण्य कर्म ये तुम्हारे पास दो जेबें समझ लो, राइट पॉकेट, लेफ्ट पॉकेट। राम आता है, तुम्हारी राइट पॉकेट भरता है, प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से, समझ से। और रावण आता है, वो तुमको बेसमझ बनाता है, अहंकार से तुम्हारी जेब भरता है, मोह से तुम्हारी जेब भरता है, लोभ से तुम्हारी जेब भरता है। दोनों जेबें आपके ही पास। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जेब में हाथ डालते हो और कौन सी करेंसी यूज करते हो, राम की करेंसी यूज करते हो या रावण की करेंसी यूज करते हो। बाबा कहते हैं जिस करेंसी को यूज करोगे वो बढ़ती जाएगी, मनी मेक्स मनी। खुशी को खर्च करोगे, खुशी बढ़ेगी। दुख, बाबा कहता है जब दुखी होकर दूसरों के साथ खड़े होगे तो दुख बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। बाबा कहता है ये दोनों जेबें आपके पास। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, क्या करोगे। कौन सा नोट बड़ा है उसी के संभालते हैं ना। कोई हमको 2000 का नोट दे, एक कोई 500 का नोट दे, या असली नकली नोट भी बहुत चलते हैं आजकल। हाँ, हर कोई नोट को पहले चेक करता है असली है कि नकली है। बाबा कहते हैं मैं भी तुमको समझ दे रहा हूँ, पहले खर्चने से पहले चेक कर लो। जो लेफ्ट पॉकेट में हाथ डाल के नोट खर्च करते हो ये नकली नोट है, खुशी नहीं मिलेगी। बाबा कहता है इससे, नकली नोटों को खर्च करके खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है नकली नोटों से कुछ खरीदा तो वो भी नकली। नकली नोटों से बाबा कहता है कुछ खरीद भी लिया, पल भर की खुशी ले भी आए, तो बाबा कहता है नकली है, आई और गई। हर चीज बाबा कहता है जो तुम नकली नोटों से लाते हो ना, उसकी एक्सपायरी डेट साथ में ही लिखी रहती है, लिखी रहती है। एक मकान बनाया, बड़ी खुशी हुई, 6 महीने बाद खुशी खत्म, पुराना हो गया, एक्सपायरी डेट। एक शादी करने की कितनी एक्साइटमेंट होती है, कब होएगी कब होएगी, ये तैयारी वो तैयारी, हो गई खुशी खत्म, एक्सपायरी डेट।
अब बाबा कहता है बाप तुमको राइट पॉकेट देता है। बाबा कहता है ये करेंसी यूज करके तो देखो बाबा कहता है अविनाशी बाप अविनाशी खजाना साथ लाए हैं विदाउट एक्सपायरी डेट। बाबा कहता है अब जो बच्चे समझू सयाने होंगे वो समझदार बने। तो जिन पैसों को हम खर्च ही नहीं करेंगे वो पड़े पड़े क्या होंगे। आपने देखा होगा पड़े पड़े नोट कैसे हो जाते हैं, सिक्के कैसे हो जाते हैं, जंग खा जाते। तो सोचो रावण ने हमारी जेब में 5 सिक्के रखे हुए हैं विकारों के, और बाप ने अनगिनत खजाने हमको दिए, खनकते रहते हैं हर समय हमको याद दिलाते हैं कि देखो ये जेब कितनी भरी हुई है, और वो रोज भरता जाए। बाबा कहता है एक तरफ है तुम्हारे पास बाप का अविनाशी खजाना और एक तरफ है ये लोहे के सिक्के। बाबा कहते हैं तुमको पहचान हो ना तो लोहे के सिक्के की तो कोई वर्थ ही नहीं है। जन्मों जन्म बाबा कहता है ये सिक्के तुमने संभाले हैं और कहाँ पहुंचे हो। कितना लोभ किया मिला कुछ, कितना मोह किया कुछ मिला, कितना अहंकार संभाल के रखा। हम्म, हर कोई तैयार खड़ा है हमारे अहंकार में एक पिन देने के लिए, लेकिन हम इसको संभाल संभाल के रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये 5 सिक्के दुख देते हैं और गिरते भी कहीं नहीं, मजे की बात। वैसे हमारे हाथ में पैसे होते हैं ना तो डर रहता है कहीं गिर ना जाए, संभाल करते हैं। लेकिन ये ऐसे लोहे के सिक्के हैं जो कभी किसी के गुम ही नहीं होते। हम सब अनुभवी हैं, कभी ना कभी जीवन में हमारे पैसे जरूर गुम हुए कि नहीं। हम्म? कभी कुछ कहीं चोरी हो गई, कहीं रख कर भूल गए, कभी मिले नहीं, कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से एक भी सिक्का कहीं नहीं गिरा और हमने इनको कभी संभाला भी नहीं, बल्कि ये सिक्के हमको संभाले हैं। हम्म? तो इस समय बाबा हमको क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे फर्क पहचानो। हम्म? तो जितना बाबा कहता है अविनाशी सिक्कों को यूज करोगे, बाबा कहता है आपकी खुशी अविनाशी, आपकी उमंग उत्साह अविनाशी, क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं, ना किसी परिस्थिति पर, ना किसी व्यक्ति पर। अब बाबा कहता है चेक करो, सुतेले बाप ने जो दिया वो खर्च करना है, जो यह मातेला बाप दे रहा है ये खर्च करना है। बाबा कहता है ना मेरे बच्चे भी सुतेले और मातेले हैं। बाबा कहता है तुम्हारे बाप भी चेक करो, 3 बाप का बाप परिचय देता है, चौथा भूल गया। चौथा भी रावण है, इसने भी हमको जन्मों से अडॉप्ट किया हुआ। अब राम की गोदी से उतरे, रावण की गोदी से उतरे तो राम की गोदी में चढ़े। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पुण्य करते करते बाबा कहते हैं पुण्य करते करते आप पाप करने लग पड़ते हो। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। देखो दुनिया में लोग पुण्य क्या क्या करते हैं, कहते कोई प्याऊ लगाओ, कहते कहीं भंडारा कराओ, लेकिन बाबा कहता है सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। माना, याद करना माना ये नहीं कि हम माला लेके बैठ जाएं, शिव बाबा शिव बाबा। याद करना माना, बाबा कहता है मेरी दी हुई शिक्षा को यूज करना। ये है बाबा कहता है सबसे बड़ा पुण्य, क्योंकि इसको यूज करके बाबा कहता है आप पुण्य आत्मा बन जाते हो। तो पुण्य आत्मा, ये डेफिनेशन किसी डूइंग से नहीं जुड़ी हुई है कि हम ये कर्म करेंगे तो मैं पुण्य आत्मा, नहीं। बाबा कहता है ये डेफिनेशन जुड़ी है आपकी बीइंग से कि मैं कौन हूं। बाबा कहता है जब ये स्मृति आपको है आप पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, लेकिन दुनिया में हमको अटेंशन दिलवाते हैं हमारे काम पर कि आप ये काम करो तो आपने पुण्य कमाया, ये काम करो तो पाप कमाया। लेकिन बाबा हमको यहाँ अटेंशन दिलाता है कि आप कौन हो, किसके हो। जब ये स्मृति रहेगी, इस स्मृति से बाबा कहता है आप कोई भी कर्म करोगे वो पुण्य है। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएंगे तो जास्ती नीचे गिरेंगे। काम है बहुत कड़ा, क्रोध सेकंड नंबर, लोभ उससे कम। कामवश होने से जो जमा हुआ है वह ना हो जाता है, सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अज्ञान है भक्ति जिसकी करते उनको जानते नहीं, पास पहुंचेंगे कैसे। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है
बाबा कहते हैं बच्चे संग का रंग, 1 घंटा हमको बाबा का संग मिलता है, उसमें भी देखो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ दौड़ती है, क्योंकि वो निराकार है ना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि इधर उधर फंसी रहती है, क्योंकि देहधारियों से बाबा कहते हैं तुम्हारा योग जुड़ा रहता है। हमको योग भी बहुत अच्छा जोड़ना आता है, लेकिन बाबा कहता है बाप की जहां बात आती है ना, बाबा कहता है बुद्धि भटक जाती है, कि ब्रह्मा को याद करें कि शिव को याद करें। तो बाबा समझाता है बच्चे संग के रंग से अपने आप की संभाल करनी है, क्योंकि इस समय बाबा कहता है दुनिया में संग कैसा है, तमो प्रधान। हर एक आत्मा दुख में है, अशांत में है, पर चिंतन में है। इस संग से बाबा कहता है तुमको अपना बचाव करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अभी आत्मा बीमार है। ज्ञान की दवाई, योग की मेडिसिन हम रोज ले रहे हैं, तो कुछ परहेज भी करनी पड़ेगी ना, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। तो बाबा हमको समझाता है संग से, बाबा कहता है अपनी संभाल करनी है, नहीं तो जास्ती नीचे गिर जाओगे। फिर बाबा हमको ये सिक्कों के बारे में समझाता है, जो माया के सिक्के हैं, काम क्रोध। बाबा कहता है सबसे खोटा सिक्का है काम का, सबसे खोटा सिक्का। बाबा कहते हैं जैसे ही तुम्हारे मन में कोई इच्छा आती है ना, काम का प्रवेश हो गया, क्योंकि दुनिया में आकर्षण ही इतने, बहुत आकर्षण है दुनिया में, घर के, मकान के, बच्चों के, परिवार के। क्योंकि आत्मा है, आत्मा चाहती है कि मैं भरपूर बनूं, मैं तृप्त बनूं, संतुष्ट बनूं। तो वो कोशिश करती है बाह्य जगत से अपने आप को भरने की, क्योंकि अंतरात्मा का तो ज्ञान नहीं है उसको। तो वो कोशिश क्या करती है कि अच्छा मकान मिल जाए तो संतुष्टि हो, परिवार अच्छा हो तो संतुष्टि हो, बच्चे मेरे आज्ञा का पालन करें तब संतुष्टि हो, मेरा भविष्य सिक्योर हो तब संतुष्टि हो। बाबा कहते हैं हुआ कुछ, किसी का भविष्य सिक्योर हुआ, ले लो 20 पॉलिसियां, कोई LIC की उठाओ, हाँ, कोई हेल्थ इंश्योरेंस उठाओ, सिक्योर तो बाबा कहता है फिर भी कोई नहीं, जाओगे तो फिर भी। बना लो मकान 2 के 4, 4 के 8, छोड़ने तो फिर भी पड़ेंगे। बच्चे कितने भी आज्ञाकारी, छोड़ने तो पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे संसार में हर पदार्थ मिलता है ना, बाबा कहते हैं ये आया और गया, कोई भी संबंध है वो आएगा और जाएगा, इसी का नाम है जगत। जगत तरैया भोर की, ये संसार बस ऐसा ही बना हुआ है चक्र के जैसे, दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है, हम भी इसका हिस्सा है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है, तो हम सब यात्रा में हैं, भले ही हम ज्ञान को सुने या ना सुने। आत्मा तो यात्रा कर रही है इस शरीर की किश्ती में बैठकर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यात्रा तो कर रहे हो, कुछ खट भी रहे हो, कुछ कमा भी रहे हो। गीत तो बहुत गाए हमने, वारी वर्सी खटन के आसे, खट के ले आंदा की। वो भी पूछेगा तेरी बारी आई थी, तू खटने गया था, खट के ले आया की? तो उसको फिर बताना बैठ, हाँ क्या बताएंगे? मकान था 100 गज का, बच्चे थे 4, ये नौकरियां थी। कहते तेरा क्या था, तेरा क्या था, तू तो यहाँ से अकेला ही गया था ना, अकेला ही वापस आया, तो लेकर क्या आया, क्या कमाया? जगत से कोई पाठ लिया, जगत से कोई समझ मिली? वास्तव में जगत से लेके जाना क्या होता है? जगत से हमको लेके जाना होता है अनुभव। जगत से लेकर हमको जानी होती है कोई सीख, वो तो कोई नहीं लेके जा रहा। हर आत्मा अशांत जा रही, लोग कह रहे काम छूट गए, बीच में बच्चों की शादी नहीं हुई। लोग ये रियलाइज करते हैं, आप देखना कभी भी किसी के हम जब शोक पर जाते हैं ना, तो कहते हैं इसकी उम्र कितनी थी, बच्चे कितने हैं, शादियां कितनों की करी। तो वो तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं बेचारे, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि जगत से जो गया ये क्या लेके गया, अनुभव क्या लेके गया। 50 साल जिया, 60 जिया, 70 जिया, सीख क्या लेके गया? सीख कोई नहीं लेके जा रहा। अब बाबा कहता है मैं तुमको सीख दे रहा हूं ना, कि बच्चे ये जो ड्रामा है, ये बाबा कहता है ये चक्र हूबहू फिरेगा। यहाँ तुम खाली आए हो,
लेकिन बाबा कहता है अब बाप आए हैं, बाप की श्रीमत पर चलो, तो स्वर्ग की बाबा कहता है तुमको जीवन मुक्ति और मुक्ति मिले। और बाबा कहता है ये ज्ञान वही आत्मा सुनेगी जिसने संसार से अनुभव कमाया होगा। तो जिस ये ये भी तो कहते हैं ना कि ज्ञान जो है संगम युग तक है। हम्म हम मतलब इस दुनिया में चले जाएंगे तो सब भूल जाएगा, सारा ज्ञान भूल जाएगा। हम्म तो फिर जैसे कह रहे कि क्या लेके गए, तो ज्ञान तो हमें सारा छूट ही जाएगा ना। हम्म क्या ले मतलब बिल्कुल उर्वशी क्या। बिल्कुल। आप देखो, एक फिल्म हमने देखी थी बीच में, भाग मीका भाग। उसमें मीका सिंह दिखाया है, अभी वो पॉपुलर मीका नहीं बना था। तो उनके गांव में ऐसा सिस्टम था कि देसी घी अगर बाहर जाएगा गांव से तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो अब मीका को किसी ने रोक लिया कि भाई ये 15 लीटर का जो तू ये डब्बा लेके जा रहा ना देसी घी का, पहले यहाँ पर टैक्स जमा करा, तब इसको बाहर भेज दे। तो बोलता मेरे पास तो टैक्स के पैसे नहीं है, लेकिन ये मुझे देसी घी लेके भी जाना है। तो वो कहता है लेके जाके दिखा। अब वहां उसने क्या किया, ये फिल्म में दिखाया है, 15 लीटर का जो वो कैन का डब्बा था ना, वो वही उसने पी लिया सारा, दिखाया है। अब जब पी लिया तो सारा अंदर चला गया। अब वो कहता है अब लेके दिखा टोल टैक्स। वाकई बाबा सच कह रहा है कि ये घी का पीपा आगे नहीं जाएगा, मतलब लेकिन संस्कार रूप में जाएंगी, इस पीपे को संस्कार पी रूप के, में। हाँ, इस पीपे को पी के हमने जो शक्ति कमाई उसको तो कोई छीन नहीं सकता ना। ये सच्चाई है। बाबा कहता है ये तो आगे ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान से जो आत्मा में शक्ति भरेगी वो तो कोई नहीं छीन सकता, है ना। ये बात। तो यार बाबा हमको ये समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे ये जो सिक्के हैं ये तुमको दुखी करते हैं। अज्ञान है भक्ति जिसकी करते उनको जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति कितनों की करी है, छोड़ा किसी को। हम्म? जिसका नाम सुना वही भागे, कभी साईं बाबा, कभी माता, कभी गुरुजी, कभी गुरुद्वारे। बाबा कहता है छोड़ा कुछ, कुछ नहीं छोड़ा। जिसकी भक्ति करते हो उसको जानते हो कौन है। ये शक्तियां जो ये इनके पास हम मांगने जाते हैं, सुख मांगते हैं, क्या ये हमको देते हैं? और वो क्या और वो वाकई? पार्ट वेस्ट छोड़ना गया। शक्ति हाँ। रूप में तो उनको याद किया ही ना। हम्म शक्तियों के रूप में तो याद किया ना उनको। हम्म वेस्ट तो शक्ति नहीं गया ना वो पार्ट। वेस्ट नहीं, देखो वेस्ट कुछ नहीं जाता। एक्चुअली व्यर्थ से भी हमको समझ मिलती है। बाबा कहता है ना कि बच्चे व्यर्थ छोड़ो। व्यर्थ वो आत्मा छोड़ती है जिसको समझ में आता है कि वाकई बात तो सच है। लोगों के बारे में सोच सोच कर भी लिया क्या, ना ये बदले ना हम बदले, बल्कि हम तो फिर भी बदल रहे हैं, क्योंकि लोगों को देख देख के हमारा मन और दुखी हो। लोग परिवर्तन नहीं हो रहे लेकिन हम जरूर हो रहे हैं। तो कोई भी जो बाबा कहता है ना ड्रामा कल्याणकारी है, भक्ति भी वेस्ट नहीं कभी जाती। लेकिन बाबा कहता है भक्ति भी आपको लेसन दे के गई, कि हमने दर दर उसको ढूंढा। एक मुरली में बाबा कहता है भक्ति है छाछ और ज्ञान है मक्खन। बाबा कहता है खुद रियलाइज करो कि भक्ति में क्या करते थे। पता था जिसकी पाठ पूजा कर रहे हैं, दिवाली क्यों मनाई, रक्षाबंधन क्यों मनाया, होली क्यों मनाई, क्रिसमस क्यों मनाया, बस मनाते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है संगम पर मैं तुमको सारा ज्ञान का सार समझाता हूँ, विस्तार भी समझाता हूँ तो सार भी समझाता हूँ। तो बाबा कहता है भक्ति में तो है दर दर धक्के, एक बाप को तो जानते नहीं। और बाबा कहता है वर्षा सिर्फ बाप देगा, दुनिया में और को तो कोई देता ही नहीं। देता है कोई और? कोई नहीं देता। एक बाप के सिवा दुनिया में कोई वर्षा देता ही नहीं, ये रीत बनी हुई है। और ये रीत भी शिव बाबा ने डाली है। अगर बाप के सिवा मामे, अंकल, मासड़, फूफे भी वर्षा दे देते हैं ना, तो हम कहते हैं भगवान एक नहीं बहुत सारे होने चाहिए। लेकिन अपना बाप जो बच्चे को देता है ना, वो दूसरा कभी नहीं देता। देगा भी तो एहसान करके। लेकिन बाप पूरा जीवन बच्चे को पालता है, मकान दिया, दुकान दी, घर दिया, परिवार दिया। कभी भी नहीं कहता कि भी मेरा है सब कुछ, कहेगा नहीं सब कुछ तेरा, मेरे बाद सब कुछ तेरा, तुझे ही संभालना। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति तो आपने अनेकों की।
कभी किसी को जानते थे? किसी को नहीं जानते थे। कभी राम को भगवान कह दिया, कभी माता रानी को कह दिया। लेकिन ये वर्षा ये कहाँ से पाए? इनको देवी देवता की उपाधि पद किसने दिया? ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारे देवी देवता कहाँ हैं? कहाँ है? लोग कहते थे ना कोविड में, अभी कईयों ने बोला कि भाई अगर भगवान है तो दुनिया में, आप तो सुने, लेकिन मंदिर भी बंद करके बैठा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो कभी मंदिरों में था ही नहीं बाबा तो। लेकिन आत्मा ने क्या किया? आत्मा दुखी थी, परेशान थी, बेसमझ थी, अभूल थी। उसको मूर्तियां, बाबा कहता है ना, ये तुम्हारी जड़ मूर्ति है। बाबा कहता है आज तक तुम्हारी जड़ मूर्तियां सेवा कर रही है। कोई दुखी जाता है देखकर, उसको सुख की अनुभूति होती है। कोई अशांत जाता है, उसको तुम्हारी जड़ मूर्ति देखकर शांति की अनुभूति होती है। बाबा कहता है कलयुग के अंत तक तुम्हारी जड़ मूर्तियां सेवा कर रही हैं, क्योंकि बाप को तो कोई नहीं जानता, वो है निराकारी। बाबा कहता है ये तुम्हारी तस्वीरों के आगे, बाबा कहता है ये भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? हम आप में ही समा जाएं, ज्योति ज्योत समा जाए। बाबा कहते हैं शब्द है बाप समान बनना, और भगत कहते हैं समा जाए। तो बाबा कहते हैं भक्ति तो है छाछ, अब तुमको मिलता है ज्ञान का मक्खन। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सेंटर खोलना, मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हो। बाबा कहता है इस समय क्या करना? दिखाया है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया, कितनी सी उंगली पे? इतनी सी उंगली। तो बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में ये पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है। लेकिन बाबा कहता है आपस के सहयोग से। एक बार एक स्टोरी सुनी थी, 5 उंगलियां हैं। तो इनकी आपस में भी, क्योंकि कहते हैं ना आज घर घर में क्या है, झगड़े हैं, मैं बड़ा कि तू बड़ा। तो 5 उंगलियां हैं, पांचों की आपस में बहस छिड़ गई। सबसे पहले ये बोली कि देखो मैं सबसे बड़ी हूँ, हर बात में मैं ही सबसे ऊपर उठती हूँ। ये बोली नहीं, स्थिति तो देखो मेरी सबसे बड़ी है, मैं सब उंगलियों में सबसे बड़ी हूँ। तीसरी उंगली ने कहा कि नहीं, मैं हर श्रेष्ठ कर्म में, पाठ में, पूजा में, तिलक लगाने में, हर काम मेरे बिना मेरे से ही किया जाता है। छोटी बोली मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि कृष्ण ने इसी के ऊपर गोवर्धन उठाया था। ये बोला कि मेरे बिना तुम कुछ कर नहीं सकते। तो अब इनमें आपस में द्वंद्व चल गया कि पांचों में से कौन सी उंगली बड़ी है। तो जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो ब्रह्मा के पास पहुंच गए। अब ब्रह्मा ने क्या कहता? ब्रह्मा ने बोला कि भाई आप ऐसा करो, यहाँ बूंदी पड़ी है। अब जो उंगली सबसे महान हो, बड़ी हो ना, वो अकेले ये बूंदी से लड्डू बना ले। सबने कोशिश करी, इसने भी कोशिश करी लड्डू बनाऊं, इसने भी करी, इसने भी करी, इसने भी करी, इसने भी करी, कोई नहीं बना सका। तो लड्डू बनाने के लिए क्या किया? पांचों ने इकट्ठे बूंदी उठाई और लड्डू बना लिया। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे सबका सहयोग चाहिए। ये नहीं सोचना हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम बूढ़े हैं, हम जवान। बाबा कहते हैं नहीं, मुझे सबका सहयोग चाहिए। तब बाबा कहता है दीदी, भक्ति का तो आज आपने एक न्यूज सुनी कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत पहले भक्ति की थी माता की। तो माता से वरदान वरदान लिया था कि मुझे कभी भूख प्यास नहीं लगे। अच्छा। तो माता ने वो वरदान दिया उनको। तो वो बुजुर्ग, आज शायद उन्होंने शरीर छोड़ा है, आज या कल छोड़ा, 76 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और वो जिंदा रहे वो। मतलब भूख प्यास ही नहीं लगती थी उनको। तो भक्ति तो लोगों ने इस हद तक भी की है। बिल्कुल। भक्ति में बाबा कहता है ना बच्चे, भक्ति में आपने जो मेहनत की है, और वाकई ये इस टाइप की हम चीजें कई बार सुनते हैं कि किसी ने इतने दिन खाना नहीं खाया। अब तो आप बता रहे हो 76 ईयर से खाना नहीं खाया। तो सोच के देखो कि जब भक्ति के अंदर इतनी पावर है, तो जब परमात्मा हमको ज्ञान सुनाता है तो उसमें कितनी पावर होगी, कितनी पावर है। तो वो भी संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति। आत्मा ने संकल्प ही तो किया। एक संकल्प में हाँ उन्होंने अपने इष्ट को याद किया कि वो जिसे मानते हैं वो वही है, कि मन में एक सोच लिया कि हाँ ये सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए, और इन्होंने इन्हीं के कहने से हम कर रहे हैं या इन्हीं के निमित्त हैं हम। तो वो संकल्प हो गया और उसी संकल्प से वो पूरा जिंदगी निकल गई। बिल्कुल।
बाबा देखो एक चीज हमेशा कहता है, आप इतनी बात कर रहे हो, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि कई कई ऐसे भी तपस्वी हुए हैं जिन्होंने जो एयर अंदर जाती है ना ब्रीदिंग के थ्रू, वो भी लेनी छोड़ दी। हम खाने पीने की तो बात ही क्या करें, कईयों ने तो एयर भी अंदर नहीं ली, इतनी तपस्या करी और फिर भी जी गए। अब खुदा जाने, क्योंकि हम अगर कोशिश करके भी देखें तो बिना पानी के बिना रोटी के गुजारा नहीं चलता। हाँ, लेकिन ऐसा बाबा कहते हैं अब ना। अब जैसे भक्ति में, अब भक्ति में भी तो जैसे निर्जल व्रत रखते हैं ना सब, हाँ, निर्जला कई व्रत। कई रखते हैं निर्जल व्रत, कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, तो वो शक्ति तो होती है ना, शक्ति तो वो होती है। शक्ति होती है तभी तो वो करते हैं, ऐसे थोड़ा रख पाते। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसके भी इष्ट के आपने कोई संकल्प लिया, कोई व्रत लिया कि मेरा निर्जला व्रत है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं निर्जला व्रत करने जा रही हूँ या कोई भी तप मैं करने जा रही हूँ, अगर हम कोई व्रत करते हैं ना, तो व्रत करने से पहले कुछ खाया होता है, निर्जला करने से पहले पानी पिया होगा, माना कुछ शक्ति हमारे शरीर के अंदर स्टोर है, उसकी पावर से हम निर्जला रह सकते हैं। जैसे हम करवा चौथ रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, तो कुछ खाया है तभी तो व्रत रख रहे हैं ना, क्योंकि अंदर शक्ति सेव है। अब एक तो है ये खाने पीने की शक्ति, जो ऑलरेडी थोड़ा सा स्टॉक है अंदर, वो एक दिन हफ्ता काट लेगा। अब बात आती है हमारी दूसरी शक्ति, जिसको हम कहते हैं विल पावर। बाबा कहता है कि जैसे अभी हमने वर्णन किया, जो भी इष्ट के साथ जुड़ा होता है, उसकी याद से, उसकी पावर से वो संकल्पों में बल भरता है और वो कहता है मुझे ये करना है। अब ये जो विल पावर है ना, हम ये सोचते हैं जैसे हम माता की चढ़ाई चढ़ते हैं, कहते हैं माता शक्ति देती है, माता शक्ति देती है, माता अपने आप लेके चलती है, ये हम सबकी धारणा है, बहुत खूबसूरत। लेकिन एक चीज हमेशा याद रख, जो शक्ति है ना, हम उतनी ही रिसीव कर सकते हैं जितना बड़ा हमारा संकल्प होगा। जितना बड़ा, अब नवरात्रे आते हैं, कई लोग कहते हैं हम सिर्फ 2 व्रत रखेंगे, अब वो शक्ति तो उतनी ही है, ये थोड़ी है कि उनके लिए शक्ति कम है, वो 2 की शक्ति उसको दे रही है, नहीं, वो शक्ति तो संपूर्ण है अपने आप। कोई सिर्फ दो व्रत की शक्ति ले पा रहा है, ये उसकी अपनी विल पावर है कि मैं 2 ही व्रत रख सकता हूँ, और कोई कहता है जी हम पूरे रखेंगे, वो संपूर्ण है। लेकिन लेने वाले की, वो क्या ले रहा है वहां से, कितना लेना चाहता है, या क्या उसकी संकल्पों की पावर है, वो उतना ही ले पाएगा। और बाबा हमको मुरलियों में ये भी क्लैरिटी देता है, बाबा कहता है जो भक्ति में आपको छोटी मोटी प्राप्ति हुई, क्योंकि जब हमारा व्रत भी, कोई संकल्प भी पूरा होता है ना, तब भी हमारे अंदर एक विश्वास बढ़ता है अपने इष्ट के प्रति कि इनकी कृपा से ये मैंने व्रत पूरा किया। बाबा कहता है बच्चे, ये जड़ मूर्तियां किसी को कुछ नहीं देती। बाबा कहता है जो भी तुम्हारे शुभ कामना है, शुभ भावना है, पूर्ण करने वाला एक बाप ही है। तो ये जो भी शक्ति है, शिव की शक्ति ही तो है, शिव की शक्ति ही तो है, और किसकी शक्ति है? बाबा कहता है बच्चे, बीज मैं ही हूं, किसी को भी पकड़ो, किसी भी शाखा पे लटको, किसी भी पत्ते को पकड़ो, बीज बाप ही है। तो ये बेचारी जितनी भी भक्त आत्माएं हैं, कहीं पे भी लटकी हैं, किसी भी शाखा पे, कोई माता को पकड़ के, कोई हनुमान को पकड़ के, कोई गणेश को पकड़ के, बाबा कहता है तुम बीज को पकड़े हुए हो। आज की सुबह की मुरली में था ना, बाबा कहता है भक्त कहेंगे हे भगवान करके मुझे याद करें, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा कहता है तेरी मेरी बॉन्डिंग है, भक्तों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं। भगत तो ऐसे बैठा है जैसे कि बस राह ही देख रहा है कि भगवान गुजरे और मेरी झोली में कुछ भर दे, रिश्ता नहीं है। बाबा कहता है वहां तो बस एक पुकार है, एक दर्द है कि तू सुन ले मेरी पुकार, मैं हार गई दीन दया। बाबा कहता है वहां तो दर्द का रिश्ता है, और ये बाबा कहता है ये है रूहानी रिश्ता। आगे फिर बाबा समझाता है, ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, भक्ति अथाह है, ज्ञान एक। बाबा कहता है बच्चे, तुमने भक्ति में कितना भी कष्ट सहा, प्राप्ति कुछ नहीं है। बाबा कहता है, इसलिए बाबा कहता है सबको बाप का मैसेज दो कि आत्मा अपने पिता से मिले। अब कितने ऐसे हम देखते हैं ना, नामी ग्रामी सिंगर, जिन्होंने इतने जागरण किए,
इतने भक्ति भाव से भरकर कीर्तन किए, अनेक आत्माओं को जोड़ा, लेकिन आत्माओं को तो नहीं जोड़ा, खुद भी देहधारी थे और देहधारियों को उन्होंने भक्ति से जोड़ा। ये भी एक श्रेष्ठ कर्म, नो डाउट। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप को तो फिर भी नहीं जानते। तो बाबा कहता है इन आत्माओं का पाठ द्वापर में ही शुरू होगा, द्वापर में ही बाबा कहता है इनका पाठ आएगा, सत्युग त्रेता में इनका पाठ नहीं आएगा। तभी बाबा हमें कहता है हमें नहीं पता ना कि कौन सी आत्मा कहाँ की है, हमें क्या पता। बाबा कहता है सबको बाप का मैसेज दो, जो होगी बाबा कहता है सतयुग की आत्मा, त्रेता युग की आत्मा वो खिंचती चली आ जाएगी, और बाकियों के पीछे भी भागोगे बाबा कहता है वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको बाप पर भी भरोसा नहीं होगा, उनको मंदिरों पर भरोसा होगा, पुजारियों पर भरोसा होगा, तीज त्योहारों पर, दान पुण्यों पर, स्नान आदि पर उनको भरोसा होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं सबको एक जैसी बुद्धि देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये बुद्धि का ताला रोज खोलना पड़े। आप देखो हम जो भक्ति करते थे ना, जब छोटे थे तब ऐसी भक्ति नहीं थी हमारी। बढ़ते 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 हमको भक्ति की समझ मिली, हमने अपने अपने रूल्स बनाए कि हम क्या क्या करेंगे भक्ति में। कोई 6 घंटे भक्ति कर रहा है, कोई 4 घंटे, कोई सारा दिन ही लगा हुआ है। तो बाबा भी हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे भक्ति में तप है, लेकिन वो तपस्या नहीं है, वो कहता है सिर्फ देह की तपस्या है। कोई भूखा बैठा है, कोई कपड़े ही निकाल के सर्दी गर्मी अपने ऊपर झेल रहा है, कोई जटाएं फैलाए के बैठा है, कोई विभूति रसम बाबा कहता है ये सब लगा कर बैठा। लेकिन वास्तविक तपस्या तो आत्मा को करनी थी कि मैं आत्मा और मेरा एक बाबा दूसरा ना। बाबा कहता है इतनी तपस्या करी, ना तो घर का ठिकाना मिला, ना भगवान मिला, ना मुक्ति मिली, ना जीवन मुक्ति मिली। अब सोचो 76 साल वो खाना पानी कुछ भी नहीं, कितनी तपस्या करी उस आत्मा ने। लेकिन बाबा कहता है सच्ची तपस्या क्या है, सदैव खुश रहना। बाबा कहता है ये है तुम्हारी सच्ची तपस्या, संतुष्ट रहना। आज की सुबह की मुरली में था ना, बाबा कहता है 2 ही काम है में, एक तो हर्षित रहना और दूसरा बाबा कहता है पवित्र रहना। अब वो जो आत्मा इतना कुछ करके गई, बाबा कहता है तपस्या क्यों करता है कोई, क्यों तपस्या करता है। एक रोगी है, कोई पेशेंट है, वो तपस्या कर रहा है कि डॉक्टर साहब ने मना किया है कि मैं ये सब नहीं खा सकता। हम इसको ना भक्ति में बहुत श्रेष्ठ समझते हैं कि देखो उन्होंने इतना समय खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, तो हम उनके लिए ताली बजाते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम किया। क्योंकि हम नहीं कर सकते ना, तो हमको लगता है ये जो इन्होंने किया ये बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा हमको ये समझाता है कि बच्चे पुण्य ते पुण्य कर्म क्या है, एक बाप को पहचान के उसको याद कर। तपस्या तो आत्मा को करनी थी, शरीर को थोड़ी ही करनी थी। शरीर तो बाबा कहता है बच्चे विनाशी है, क्यों इसको इतना कष्ट दिया, क्या चाहता था, 2 रोटी गाड़ी में पेट्रोल तो डाल देते। लेकिन बाबा कहता है जो भक्ति है वो बड़ी कठिन है, और ज्ञान बाबा कहता है बड़ा सरल। जहां बैठे हो जैसे हो, बस आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा कहता है भक्ति तो गिराती है, भक्ति अथाह है, कोई अंत नहीं है भक्ति। और ज्ञान बाबा कहता है बस एक मैं बिंदु, एक मेरा बाबा बिंदु, एक ड्रामा बिंदु। जहां बैठे हो बाबा कहते हैं वहीं तुम पूरे बच जाते हो, कहीं भागने की तुमको दरकार नहीं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा माला का दाना बनेंगे। सर्विस बाबा कहता है वही आत्मा करेगी जिसको बाप पर भरोसा होगा। हाँ बाबा कहता है राम के बंदर वही बनते हैं जिनको राम पर भरोसा होगा। वही बाबा कहता है संजीवनी लेने जाते हैं, वही पुरुषार्थ करते हैं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल, केयरफुल। चीयरफुल माना हर समय खुश मिजाजी, और केयरफुल माना बाबा कहता है व्यर्थ के संकल्प, पतित पुरानी दुनिया से केयरफुल। ये बाबा कहता है कंबाइंड बन के रहना। मूड बदलनी नहीं चाहिए, मूड बदलती तो कहेंगे, मूड बदलती तो कहते हैं एकांत चाहिए। होता है ना कभी कभी मन दुखी होता है, परेशान होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहते हैं हमें अकेला ही छोड़ दो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपका मूड घड़ी घड़ी बदलना नहीं चाहिए,
कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। चलते चलते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति बढ़ाओ। चलते चलते बाबा कहता है अपने आप को लाइट स्वरूप देखो, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। वन मोर थिंग अभी मन में आ रहा है। आप देखो जितनी भी भक्त आत्माओं की हम बातें कहते हैं, सुनते हैं, आपस में शेयर करते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे अगर किसी ने अपनी विल पावर से कुछ ऐसा किया भी सही, शरीर से कोई तपस्या करी भी सही, बाबा कहता है किसी की कोई सेवा करी, किसी को कोई सहयोग दिया, जीवन में किसी को खुशी दी, अब बाबा कहते हैं उस आत्मा की जो विल पावर थी ना 76 साल भूखे प्यासे रहने की, बाबा कहते हैं क्या ये ताकत किसी को कोई दे सकता है? कोई सहयोग दिया किसी को? बाबा कहता है ये तो कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं। एक हमने गमले में बीज डाला है, पानी तो देंगे ना उसको। परमात्मा ने इतनी बड़ी कुदरत रची, इतना अन्न धन धान्य से ये जगत बनाया, किस लिए? कि बच्चे भूखे मरे। बाबा एक मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं तुम्हारे भगत शिवरात्रि मनाते हैं और शिवरात्रि पे व्रत रखते हैं, कहते हैं आज हम अन्न नहीं खाएं। बाबा कहते हैं घर में किसी का बर्थडे मनाओ तो व्रत रखोगे कभी? मेरे पापा का आज बर्थडे, आज मेरा व्रत, होगा कभी ऐसा? नहीं। पापा का बर्थडे है, केक मंगाया, पिज्जा मंगाया, हमने ही मंगाया, हम ही खाएंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं पूजा के नाम पर अपने को कष्ट दे रहे हो। सोचो पापा को कितना फील होगा कि मेरा इसने बर्थडे भी मनाया, मुझे याद भी किया, प्यार भी किया, लेकिन मेरा बच्चा भूखा क्यों बैठा हुआ है? कितनी उस माँ के मन में, बाप के मन में तड़प होगी कि ये मेरा बच्चा भूखा क्यों बैठा है, मुझे ये तपस्या नहीं चाहिए इससे कि ये अपने शरीर को रोटी और पानी से ही वंचित कर दे। नहीं, तो कहेगा नहीं बेटा तू खा पी मौज कर, किसका बच्चा है तू, क्यों भूखा रहना? लेकिन हाँ, वो हमको तपस्या करने को जरूर कहता है, लेकिन कौन सी तपस्या? वो कहता है बच्चे विकारों से अपने आप को बचा, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। बाबा कहते हैं इन चीजों से अपने आप को बचाओ, संग दोष से अपने आप को बचाओ, व्यर्थ के चिंतन से अपने को बचाओ। ये बाबा कहता है व्रत तुम धारण करो। तो शिवरात्रि बाबा कहता है तुम भी मनाते हो, मेरे बच्चे भी शिवरात्रि मनाते हैं, और कितनी बड़ी ब्रह्मा भोजन हम रखते हैं। हाँ, जब हम बाबा के सेंटर्स पे शिवरात्रि पे जाते हैं तो कितना बड़ा ब्रह्मा भोजन का आयोजन होता है और सब खाते हैं। बाबा कहते हैं ये होता है बाप का बर्थडे। अब ये तुमने कौन सी तपस्या की, कौन सी माँ को प्रसन्न करने गए तुम? बाबा कहते हैं नहीं, भक्ति तो अपने को कष्ट देता, वास्तव में तपस्या तो आत्मा को करनी। आत्मा बाबा कहता है पतित बनी, शरीर थोड़ी पतित बना। आज की मुरली में था ना, अगर आत्मा शुद्ध है, शुद्ध गोल्ड है, तो जेवर भी बाबा कहता है फिर शुद्ध। तो हमारा पुरुषार्थ आत्मा पर है, और जो भक्ति में लोग कर रहे हैं वो तन के ऊपर कर। कोई अन्न छोड़कर बैठा है, कोई नमक छोड़ के बैठा है, कोई घी छोड़कर बैठा है, कोई प्याज लहसुन छोड़ के बैठा है। हाँ, जैसा जिसने शास्त्रों में पढ़ा, बाबा कहता है शास्त्र तो मैंने बनाए, व्यास तो भगवान हो ना सके, वाल्मीकि तुम्हारा भगवान हो ना सके। बाबा कहता है ये सब मनुष्य आत्मा है। और बाबा कहता है ये मेरी तो महिमा कर रहे हैं। क्या बाप खुद बैठकर शास्त्र लिखेंगे? सोचो, हमने खुद बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर ली, अब मैं अपनी महिमा में खुद ही किताब लिखूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन देखो कितना घमंडी है, कोई और लिखे तो लिखे, ये तो खुद ही अपनी महिमा किए जा रहे। तो बाबा कहता है बच्चे भगवान हो ना, तो मुझे मेरी महिमा करने की क्या जरूरत है? बाबा कहता है मैं तो सिर्फ अपना कर्म करने आता हूँ और करके चला जाता हूँ। बाद में बाबा कहता है तुम फिर शास्त्र बनाते रहना, बनाते रहना। अब ये जो इतने दुनिया भर के टीवी सीरियल बन रहे हैं, क्या वो रामलीला में जो देखते हैं हम, रामलीलाएं भी हो रही हैं, दशहरा भी मनाया जा रहा है, फिल्में भी बनती हैं, सीरियल भी बनते हैं, तो कौन बना रहा है? ये हम आप ही तो बना रहे हैं। कोई पैसा कमा रहा है, कोई एंटरटेनमेंट ले रहा है। हाँ, बाबा कहता है मेरा काम थोड़ी है कि मैं आकर फिल्म बना के तुमको दिखाऊंगा। वो तो कहता है बस मैं एक ही बार आता हूँ संगम पर, पूरी फिल्म 5000 साल की तुमको दिखा देता हूँ, तुम्हारा ही विराट रूप तुमको दिखाता हूँ, तुमको ही सच्ची गीता सुनाता हूँ, तुमको ही अमरनाथ की कथा सुनाता हूँ, और कहते हैं अब घर चलना। तो भक्ति बाबा कहता है भक्ति तो है छाछ और ज्ञान है मक्खन। भक्ति में है धक्के
और ज्ञान में बाबा कहता है सिर्फ बिंदु में सिंधु समाया हुआ। ओम शांति।